100 नंबर। धार्मिक विचार और अनुभव में समस्त नीचता, संकीर्णता और छिछलेपन को त्याग दो। विशालतम क्षितिजों से अधिक व्यापक बनो। उच्चतम कंचनजंगा से भी उच्चतर बनो। महानतम महासागरों से भी अधिक गहरे बनो। इस पे अपन ने कुछ कल पढ़ा था, वो कुछ आप सम अप कर पाएंगे? कल जो विशालता का जिक्र कर रहे थे हम लोग, विशालता में यही है कि हम आत्मा में स्थित हो गए और विशाल बने, जो मैं समझा कल की पूरे सारांश को, कि उस तभी हम विशाल हो सकते हैं जब हम आत्मा में स्थित हो, सनातन धर्म के प्रारूप पे लेके चले अपने आप को। नहीं, कल अपन ने तो बात करी थी कि प्रकृति ने 4 मेन धाराएं अपनाई इनर बीइंग को प्राप्त करने में, उसको खोजने में, उस तक पहुंचने में। प्रकृति ने 4 धाराएं अपनाई। तो धर्म आया ही क्यों? पशु के अंदर तो धर्म होता नहीं। तो ये जो धर्म आया, हमने यहां से शुरू किया भी धार्मिक विचार, कि ये धार्मिक विचार और अनुभव में ही समस्त नीचता और इसकी क्यों बात कर रहे हैं? और विचार के अंदर नीचता वगैरह की बात क्यों नहीं कर रहे? खाली धार्मिक विचार की ही बात क्या है इसमें? संकीर्णता और छिछलेपन को त्याग दो। तो ये धर्म की बात क्यों है भाई? धार्मिक विचार और अनुभव, इसमें आप सारी नीचता वगैरह को छोड़ दो तो बाकी वाली को रखो, ये तो नहीं कह रहे। तो हमने कल ये ट्रेस किया कि लाइफ डिवाइन में श्री अरविंद ने कहा कि प्रकृति ने 4 मेन धाराएं हैं जो इनर बीइंग को उद्घाटित करने के अंदर इन 4 को फॉलो किया है, जिसमें एक है रिलीजन, दूसरा है ओकल्टिज्म, तीसरा है स्पिरिचुअल जो है थॉट, और चौथा है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस। तो वो कह रहे हैं पहले 3 तो तैयारी मात्र हैं एक तरीके से, और चौथा है वो एक्चुअल एवेन्यू ऑफ एंट्री है, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और रियलाइजेशन। ये प्रकृति ने 4 चीजें, ये 4 धाराएं हैं, इनका अनुसरण किया है शुरू से ही। इसलिए यदि हम ये कहें कि धर्म में ये सारी चीजें हमको नजर आ रही हैं, तो क्या हम डिस्पेंस विथ कर सकते हैं इसको? मतलब आप मूल से, आदि से, शुरू से ये देखिए क्या है, क्या आफत है ऐसी धर्म की? ये होना ही क्यों चाहिए? तो दूसरे कह रहे हैं यार ये धर्म ने बांटा है या इन चीजों ने बांटा है। तो ऐसे ही आप यदि ओकल्टिज्म के ऊपर आक्षेप करें कि इसमें काला जादू है या इसके नाम से पता नहीं कितनी कितनी चीजें हैं, वो भी आई हैं। पर ये 4 धाराएं हैं। यदि आपको आंतरिक सत्ता में प्रवेश करना है, उसकी ओर बढ़ना है, तो आपके पास क्या-क्या साधन हैं, क्या-क्या आयाम हैं आपके पास? उसमें धर्म सबसे पोटेंट साधनों में से एक है। 4 ही हैं, जिनमें चौथा तो एक्चुअल एंट्री का एवेन्यू है, बाकी 3 उसकी तैयारियां हैं। आप इसको डिस्पेंस विथ नहीं कर सकते। तो इसमें जो दोष हमको नजर आते हैं, ये भी हमने बात करी कि वो वैसे ही हैं जैसे माँ किसी बच्चे को, गाय को जैसे वत्सला, वो चाट के उसको साफ कर रही है पूरे अपने बछड़े को। तब उसकी जो जो भी दूषित है, उस पे गंदगी है, कुछ भी है, उस सफाई की प्रक्रिया के अंदर माँ स्वीकार करती है भाई उसको। तो हमारी जिस तरीके की प्रकृति है, जो भी चीज इसको सुधारने का बीड़ा उठाएगा, उसको तो स्वीकार करना पड़ेगा। कोई अगर उच्छृंखल बच्चा है या घोड़ा है या जो भी है, उसको साधने का जो भी काम अपनाएगा हाथ के अंदर, उसको तो सारी चीज हाथ में लेनी पड़ेगी भाई। आप यदि पूर्ण योग को स्वीकार करते हैं, तो मनुष्य की सारी प्रकृति को स्वीकार करना पड़ेगा। ये तो ऐसे है नहीं कि एकांगी कोई चीज है, नहीं बैठ जाओ जंगल के अंदर। तो धर्म में हमको जो कमियां या जो चीजें, यहां तक तो हम इसमें आए थे। इसके बाद में कुछ फंडामेंटल चीजें हैं, मतलब कल तो बहुत अपन ने इसको ब्रॉडली कि इन 4 लाइनों के विषय में श्री अरविंद ने क्या कहा है। एक मूल ये चिंतन की बात है कि भाई धर्म है ही क्यों? पशु के स्तर पे नहीं है तो मनुष्य ने क्या, एक जने ने बैठ के चलो एक धर्म पैदा कर लेते हैं, या कोई दूसरा आया उसने धर्म पैदा कर लिया, क्या बैठ के हो सकता है? या कैसे है? और अच्छे भले ये सबको समझ में आ रही है कि भी धर्म के नाम के ऊपर जितना रक्तपात हुआ है और हो रहा है,
एक कह रहा मेरी आस्था सर्वोपरि, और उसके लिए मैं कुछ भी करने तैयार हूं। इनफैक्ट इस लिमिट तक जा रहे हैं कि मेरी वाली ही सही। तो यदि हम इसको इस परिप्रेक्ष्य में न देखें तो ये कोई भी बात समझ नहीं आती। क्या किस लिए होना चाहिए, नहीं कह तो साफ करो ना, हटाओ इसको। कुछ लोग प्रतिपादन भी करते हैं इसका, कि भेद करते हैं ये धर्म तो, और मजाक के अंदर की जो मेल जोल है वो तो मधुशाला बिठाती है आपका। वहां धर्म वरम कुछ कुछ नहीं है। धर्म तो बांट देता है, रंगों को बांट देता है, लोगों को बांट देता है, आपकी चीजों को बांट देता है, सारी चीजों को बांट देता है। ये कुछ कुछ हमने आइडियाज भोजन के लिए कल थे, इनकी डिटेल्स में अपन गए नहीं थे। ये अपना अफोरिज्म 100 नंबर है, इसमें क्या समझ में आता है दीपक? क्यों दीपक नहीं था शायद कल, इसमें कोई और विचार? नहीं, अभी तो भी करते थोड़ी देर में, अगली बार देख करके क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि काफी डीप चीज है। एक्चुअल में तो अप्रोच अपना इसमें ये होना चाहिए कि जैसे श्री अरविंद कोई चीज कह रहे हैं तो क्या उसके सारे जो शब्द हैं उनका मूल है, पहले वो सारा बैकग्राउंड ट्रेस करने के बाद अब क्या उसका बनता है। क्योंकि श्री अरविंद की चेतना में तो वो सारी चीज, और हम जितना भी ट्रेस करें तो भी श्री अरविंद की चेतना में क्या रहा होगा वो तो मुश्किल है, पर उनकी लाइट में कि धर्म के विषय में वो क्या कहते हैं। और ये विचार प्रश्न सबसे पहले कि धार्मिक विचार और अनुभव की ही बात क्यों करी, औरों में छिछलापन नहीं है क्या, संकीर्णता नहीं है, तो धर्म पे ही क्या छींटाकसी कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि धर्म ही एकमात्र ऐसा रहा है जिसने प्रवेश की कोशिश करी है। धर्म आपके पास वो साधन है जो इनर बीइंग के उद्घाटन के अंदर एक माध्यम रहा है हमेशा से। तो उसमें जो भी भाई और सारा एफर्ट है ही किस चीज का, मनुष्य जाति का, कि आपकी जो सच्ची सत्ता है उसमें एंट्री कैसे हो, उसके अंदर धर्म के नाम पे। ये तो ओकल्टिज्म भी कह सकते थे, पर वो ये मान के चल रहे हैं भी इसके अंदर कुछ ये सारी चीजें शामिल हैं, तो अनुभव भी है और विचार भी है। आप में जो भी अनुभव है इसमें कोई बात विवेक नहीं, एक एक चीज और इससे संबंधित क्या है वो थोड़ी सी हम ट्रेस कर लेंगे तो एक बेटर पोजीशन में होंगे। थोड़ी सी सामने वाली बात याद है जिसमें हम लोग साहब जो बातें बताई गई थी धर्म धर्म में, और बताया जा रहा था कि धर्म ने अपने आप से गुह्य तत्व को अलग करके रखा। कल का पढ़ा था ना? कल क्लास में तो नहीं था, उसके बाद फिर मैंने सुना था, पढ़ा था। में आया था कि धर्म ने कभी कभी गुह्य विद्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, और या गुह्य तत्व को स्वयं से घटाकर न्यूनतम कर दिया था। हाँ, तो पता नहीं, इसके पर हम लोग को सोचने के लिए बताया गया, बोलते थे कि इस पर हाँ, मैंने कहा क्या ये तो होगा। सारा इतिहास है। जो श्री अरविंद ने कल वो धारा की बात करी कि ये चार धाराएं जो है प्रकृति ने अपनाई, तो वो धाराएं मतलब शुरू से जब उसने प्रकृति ने ये रूप पैदा किया मनुष्य के जैसा, ये प्रकृति ला रही है ये क्रम विकास को, अगर ये माने तो। मनुष्य तो कोई अपने बलबूते एज सच के ऊपर आया नहीं, मानसिक चेतना का दबाव है वो एक मनुष्य जैसी चीज लेके आई। वैसे ही अब अतिमानस का दबाव है, मनुष्य यदि सारे इसके विरोध में भी खड़े हो जाएं तो रोक थोड़ी सकेंगे। अगर सारे पशु विरोध में खड़े हो जाते तो मनुष्य को थोड़ी रोक लेते। तो ये चार धाराएं हैं, ये एक फूड फॉर थॉट था। और मैंने कहा सारा इतिहास मनुष्य जाति का शुरू से लेके आज तक का इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अगर हम इस तरीके से देखें कि किस तरीके से उसने कभी गुह्यवाद को लिया, कभी गुह्य तत्व है उसको छोड़ दिया। भाई धर्म जो है, यदि आप भगवान के भोग लगा रहे, मेरे को भगवान ने दर्शन दिए, देखो भगवान ने मेरे साथ ये खेल किया, उसके अंदर हलवे के अंदर 2 अंगुलियां मिली, उन्होंने चढ़ाया, तो गुह्य तत्व ओकल्ट चीजें तो इसके अंदर आप वो प्रक्रिया काम में ले सक रहे हैं एक्टिवली, तो चलो एक वो एक पूरी विद्या हो गई आपके लिए। पर धर्म के अंदर ये जो दर्शन होना,
आपको आगे का पता चल जाना, ये सारी चीजें धर्म के और जो चीजें हैं जो आंखों से नहीं नजर आती, ओकल्टिज्म की जो चीजें हैं, हाँ, आप अपने विल पावर से या अपने इच्छा शक्ति से उसको जब चाहे प्रयोग कर सकें, तो आपकी मास्टरी है। नहीं तो ये सारी चीजें हैं ही। और कुछ ने जो है इसको बिल्कुल बंद किया नहीं यार, अपने को तो पूर्ण भक्ति, इस पे दिमाग लगाओ ना। तो कुछ ने इसको थोड़ा काम में लिया, कुछ ने बिल्कुल बंद कर दिया, कुछ ने पूरे तरीके से। कितनी कितनी धाराएं हैं, इसके साथ किस तरीके का व्यवहार रहा। आश्रम में भी मैंने बताया भी, माँ को ओकल्टिज्म जो पूरा, उन्होंने तो विधिवत पूरे के ऊपर मास्टरी करी, पर वो जाके ऑफर कर दिया श्री अरबिंदो को। और वहां कोई इस तरीके की ध्यान के ऊपर या ओकल्टिज्म के ऊपर कोई उसके ऊपर आग्रह नहीं है। प्रैक्टिकल कार्य के ऊपर आग्रह है, क्योंकि बोल रहे हैं कि आपकी बाहरी प्रकृति के ऊपर तभी आप वास्तव में इस चेतना को आरोपित कर पाएंगे। नहीं तो आपके एटलांटिस जैसी कई सभ्यताएं आई जो बड़ी इसके अंदर पारंगत थी, वो तो भूमिसात हो गई, खत्म हो गई। कितनी कितनी कल्चर्स थी जिनके अंदर ये जबरदस्त रूप से, इजिप्शियन कल्चर में था, फिर बाद में मायन कल्चर थी उसके अंदर था। ये तत्व तो पहले था, इंडियन कल्चर के अंदर तो इसको काफी ये पूरा ही था, अभी भी है। और ये हमने पहले भी पढ़ा कि ये कैसे इसके रूप जो हैं, जैसे धर्म डिस्टोर्टेड होता है, उससे ज्यादा ये डिस्टोर्शन के अंदर आ जाता है जब इसको काला जादू या और के अंदर आप ले जाते हो। तो अपनी कल ये बात थी कि कैसे ये चार धाराएं प्रकृति ने अपनाई। यदि इस तरीके से आप देखो तो मनुष्य जाति का शुरू से लेके अब तक का प्रोग्रेशन जो रहा, जो सनातन धर्म में भी अपन ने ट्रेस किया, श्री अरविंद ने युग चक्र के हिसाब से ट्रेस किया इसको, कि वैदिक धर्म क्या था, उसके बाद में पुराणों के अंदर इसका स्वरूप कैसे चेंज हो गया, और जो देवताओं का जो पेंथियन था, जो देव समूह था, उसकी क्रियाकलाप वेद में कैसे थी और बाद में कैसे परिवर्तित हो गई, उसके बाद के रूप कैसे और परिवर्तित हो गए। तो पहले मंदिर वगैरह नहीं थे, पहले तो यज्ञशाला थी, आपके इस तरीके का माहौल नहीं था। और अब आप धीरे 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 धीरे, और वर्तमान में श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि ये संस्कृति जो वास्तव में वेद और उसके द्वारा नहीं, ये तो पुराण और तंत्र के द्वारा शासित है। आप कोई आध्यात्मिक उसमें थोड़ी हो, कोई सामान्य जनता, सारे देश को किस चीज ने थामे रखा है? कोई वेद के सूत्र हैं या ज्ञान है, वो तो कहीं है ही नहीं। मंदिर, उसके अंदर जाके क्रिया अनुष्ठान, ये सारा का सारा तंत्र है, और इसने आज हमको थामे रखा है। और हम आज जितनी भी फिल्में बन रही हैं या जो भी विचारधाराएं जो सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स की, वो इसी के ऊपर जो है कुठाराघात करने का प्रयास कर रहे हैं। आप दूध चढ़ा रहे हो जी, ये दूध किसी गरीब को पिला देते, किसी को इसको पिला देते, हालांकि वो तो सारे के सारे वेस्टेड इंटरेस्ट वाले हैं या पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, वो छोड़ भी दीजिए, तो भी वास्तव में जिस चीज ने हमको थामे रखा है और ये प्रभाव बढ़ते जा रहा है, वो कोई वेद का एज सच डायरेक्टली नहीं, ये तो पुराण और तंत्र का है। भाई मूर्ति तो चलो कोई काठ की या लो जिसकी कांस्य की या पत्थर की जिसकी भी है, गंगा जी तो पानी है, उसके अंदर इतनी बड़ी व्यवस्था कुंभ के समय या फिर कोई छोटे मोटे गंगा दशहरा अभी जब आ जाएगा, उसके ऊपर इतनी, मतलब लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से भीड़, पांव रखने की जगह नहीं। तो क्या इतने लोगों को सम्मोहित कर रखा है? इतने लोग पागल हैं, और ये पागलपन की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ये हम इस स्तर के ऊपर नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ये सारा का सारा ओकल्ट तत्व है। इसको यदि हम नहीं समझ पाते तो अपने ही बीइंग को नहीं समझ रहे, बाहर थोड़ी है ये कोई धारा। इसलिए मैंने कहा कि इसको ध्यान से आपको समझना चाहिए। और ये धाराओं का, अब आप देख लीजिए कल कितनी वार्ता हुई, वो सारी चूक गए हम। तो ये गंभीर एक समस्या वाली भी बात है, और थोड़ा डिसअपॉइंट भी करती है ये बात कि कल इतना इतना अपन ने चर्चा करी, और ये फंडामेंटल बातें हैं ये, अगर ये हम नहीं समझते तो विश्व में जो घटनाएं घट रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, वो न तो हम उसको परिप्रेक्ष्य में रख सकते। धर्म के विषय में कल भी वही विचार थे, आज भी वही विचार हैं,
तो फिर फायदा क्या? न हम आज जो घटनाएं घट रही है उसको ही परिप्रेक्ष्य में, और न उनका समाधान, क्योंकि हम उसके रहस्य को जान नहीं सकते। तो क्या तो ये कहेंगे नहीं ये धर्म गड़बड़ है, या इसके ये रूप गड़बड़ हैं, या भारतीय संस्कृति या उसके धर्म को समझने की कोशिश करेंगे तो उसके अनुष्ठानों से, उसके व्रत त्योहारों, इससे उसको एट्रीब्यूट कर देंगे। ये नहीं है। और जब श्री अरविंद ने सारी चीज को निरूपित कर ही दिया, बता ही दिया, और कोई हम चिंतन धारा में होते तो अलग बात थी कि भाई इनका इस चीज से कोई विशेष नहीं है सरोकार। पर श्री अरविंद के हम अनुयायी हैं और उन्होंने इस विषय के अंदर सबसे ज्यादा अपना कार्य किया है, तो किस लिए नहीं? और ये तो समझना है, हिस्ट्री समझना है, और आगे इसमें से रास्ता हमारा क्या है। तो हम कम से कम जो सार्थक रास्ता है उसके ऊपर की भी मेरी उपयोगिता क्या होनी चाहिए। इतिहास समझ गए, वर्तमान की चीजों को समझ रहे हैं, उसके अंदर अपनी उपयोगिता और सार्थक तरीके से मैं क्या कर सकूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है करने का। मेरी इसमें ये भागीदारी है, सार्थकता है, ये इसके अंदर मेरी उसके अंदर योगदान वाली बात आ जाएगी। तो ये आप कल का थोड़ा सा और आप समझ के उसमें यदि कोई प्रश्न हो, वो तो पूरा का पूरा इतिहास, एक पैराग्राफ क्या, वो तो पूरा इतिहास कि प्रयास क्या कर रही है प्रकृति, मनुष्य क्या स्ट्राइव कर रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, वो तब समझेंगे जब उसके अंदर जो लेटेंट या जो अंडर करंट है या जो उसके अंदर जो शक्तियां कार्यरत हैं, वो जब समझेंगे तब समझेंगे। नहीं तो हम समस्या कोई और है, उसके समाधान कहीं और ढूंढेंगे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरे, अब धर्म जहां तक बात है वो थोड़ा सा ट्रेस कर लेते हैं। मैं आपसे ये स्क्रीन शेयर कर देता हूं। अब थोड़ा सा ये धर्म के विषय में देखिए, जितनी भी अपन चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा गंभीर तरीके से, वो अफोरिज्म वो जो भी कह रहा होगा वो चलो ठीक है, पर क्यों ना हम इसको एक माध्यम बना लें। तो ये चीज तो हम माध्यम बना ही सकते हैं। ये आपको स्क्रीन मिल रही होगी, ये अपना भारत में पुनर्जागरण अपनी वाली जो पुस्तक है सिलेक्शंस में, उसमें पहला जो वॉल्यूम है उसके अंदर श्री अरबिंदो का 20वां वॉल्यूम जो रेनेसां इन इंडिया जो पुस्तक है उसका हिंदी अनुवाद है। ये अभी तक हम पहुंचे नहीं, यहाँ 414 नंबर पेज है। हिंदू धर्म के विधि विधान, आचार अनुष्ठान, पूजा और उपासना की प्रणालियों के पीछे का सत्य और सेमेटिक धार्मिक मानसिकता। अब ये धार्मिक विचार के अंदर क्या क्या चीजें हैं? तो यदि आप ये कहें विधि विधान, आपके अनुष्ठान, ये व्रत है, जो ये रक्षाबंधन आई उससे पहले जी हमको ये सूंड जिमाने हैं, ये करना है, वहां जाना है, मुंडन करवाना है, यार इसका मतलब क्या है? हम समझ नहीं रहे तो भी जो है एकदम पूरे तरीके से, चाहे आप कितने ही बड़े कुछ भी हो गए हों, इनफैक्ट आप ज्यादा बढ़िया करते हैं, अगर आप और वेल टू डू हैं तो कहते यार और बेटर कर सकेंगे। ये चीज नहीं जा रही, और इनफैक्ट यहाँ खाली कोई भारत की परिधि में हो रही हो ये भी नहीं है। इसने तो पूरे विश्व को धीरे 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 अपने प्रभाव में करना शुरू कर दिया है, ये आप देख सकते हैं। मतलब ऐसे विलेजेस होने शुरू हो गए, जैसे वो एक कृष्णा वैली करके है, उसमें पूरे तरीके से वैदिक तरीके से उन्होंने जीना शुरू कर दिया जितना वो समझ पा रहे हैं। मैं वैसी धोती पहनना, वैसी मकानों का स्ट्रक्चर, वैसी आपसी व्यवहार, मतलब खाली ऐसा नहीं कि अपने जीवन को पूरा का पूरा एक पूरी कम्युनिटी, एक वैली, कृष्णा वैली नाम से ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स बनने शुरू हो गए। इस्कॉन वाले भी कर रहे हैं ये काम, और दूसरे भी कर रहे हैं, या अपने तरीके से भी खैर लोग कर रहे हैं। कुछ यहाँ वहां से यहाँ आके रह रहे हैं, कमाते हैं अपना कुछ समय कि भाई वहां जाके मैं अपने आप को इंडिया में इतने दिन सस्टेन करूंगा,
फिर कोई तंत्र में जा रहा है, कोई हिमालय में कोई गुरु जी के पास जा रहा है, कोई कहाँ, कोई 2 महीने, कोई 3 महीने, कोई कितने। कौन सी चीज है ये? आपको ये दकियानूसी है तो यार इसका प्रभाव क्यों बढ़ता जा रहा है? ये फंडामेंटल प्रश्न है। पूरा इतिहास यदि इस दृष्टिकोण से, फिर बाद में खाली वो घटनाएं नहीं है, वो पूरी पूरी धाराएं हैं। तो हिंदू धर्म के विधि विधान, आचार अनुष्ठान, पूजा और उपासना की प्रणालियों के पीछे का सत्य, मतलब जन्म के समय, विवाह के समय कितने कितने अनुष्ठान, और प्रतिदिन में भी आप देख लो, मतलब ऐसे लोग जो इतने तामसिक है, यो हिलेंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, पैसा दे दो तो भी नहीं करेंगे, पर जहां ये अनुष्ठान की बात है उसके अंदर पूरा एकदम ईमानदारी से, हाँ जी कावड़ लेने जा रहे हैं, उसके अंदर पूरे जोर शोर से जा रहे हैं, पूरा पैसा भी अपना उसमें लगा देंगे। मतलब यदि आप थोड़ा सा बारीकी से देखें तो इसके प्रति जो इनके अंदर निष्ठा है, इनकी प्रकृति को मूव करने की ये चीज है, वो आपके इंटेलेक्चुअल्स में एज सच नहीं है। और वो अगर इन दोनों को आप उनके बाहरी नेचर को छोड़ दो, पर यूं अगर व्यवहार करो, तो जो सो कॉल्ड आपके इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें क्लीनलीनेस नहीं है, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिनके इतना, जिनका हृदय इनका जो है, इनसे आप फ्लॉलेसली बात कर सकते हैं, संबंध साध सकते हैं, उनसे संबंध नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम प्रोफेशनल्स हैं, इसका मतलब हमारे जमीर है ही नहीं प्रोफेशनल का मतलब। ये आप ध्यान से देख लो, तो ये क्या चीज है जो इसको बांधे रख रही है? हिंदू धर्म के विधि विधान, आचार अनुष्ठान, पूजा और उपासना की प्रणाली को तभी समझा जा सकता है जब हम इसके मूल स्वरूप को ध्यान में रखें। देखिए, इस अफोरिज्म को कैसे हम पूरे को इकट्ठा करते हैं वो तो बाद की बात है, पर कम से कम ये जो सूत्र हम एक एक पॉइंटर्स हैं, इनके तो कम से कम आप नोट्स बनाइए कि इसमें ये सारी चीजें हैं, ये शब्द हैं, इनको हम पूरा ट्रेस करके आए। जैसे किसी सेंटेंस है, उसमें जो शब्द काम में लिए, आपने उसके मीनिंग्स लिख लिए, अब फिर उनको इकट्ठा करके देखा कि इस सेंटेंस का अर्थ क्या निकल रहा है। वैसे इस अफोरिज्म का, ये छोटा नहीं है अफोरिज्म, ये तो आपके सारे अतीत को, वर्तमान को और आगे आपको क्या करना चाहिए, यदि वास्तव में हम ले सके। और क्यों नहीं लेना चाहिए इतना, तो इससे जितना लाभ उठा सकते हैं वो कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता कि हमने ज्यादा लाभ उठा लिया, ये तो हो ही नहीं सकता। तो और उपासना की प्रणाली को तभी समझा जा सकता है जब इसके मूल स्वरूप को ध्यान में रखें। ये तो हिंदू धर्म की सारी चीजों के बारे में है, चाहे उसकी पेंटिंग हो, चाहे उसका स्कल्पचर हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे उसका न्यायशास्त्र हो, कुछ भी। यदि हम इसके मूल स्वरूप, और मूल स्वरूप क्या था, कैसे भी ज्यादा से ज्यादा जल्दी और कितना सर्वांगीण रूप से परमात्मा के साथ साथ आप ऐक्य, क्योंकि वो आपका ही अपना स्वरूप है, उसको करने के लिए धर्म का स्वरूप, इसलिए सनातन धर्म वो एक साधन है जो व्यक्ति को और समूह को तेजी से, सर्वांगीण रूप से और सबसे फलदायी रूप से यदि उसके पास लेके चलना है, उसको जो पद्धति तैयार करी जाएगी, व्यक्ति कहीं भी अपने जीवन के पड़ाव में हो, किसी भी मानसिक, भौतिक, शारीरिक किसी भी स्थिति के अंदर हो, उसको वो लेके चलती है। इसीलिए उसने अलग अलग आपको वर्ण है, आश्रम है, पुरुषार्थ है, फिर बाद में सत्व रजतम है, देश काल पात्र है, और इसके अलावा भी पता नहीं कितने कितने एक्चुअल डिटेल्स की बातें उसने करी हैं, और तो कहीं सोचने ही नहीं मिलती ये बात। सबसे पहले तो यह एक कट्टरता रहित सर्वसमावेशी धर्म है, और इसने तो यहां तक कि इस्लाम और ईसाइयत को अपने अंदर समाविष्ट कर लिया होता, यदि वे समावेश की प्रक्रिया को सहन कर पाते। वह सब जो इसे मार्ग में मिला, उसे इसने अपने अंदर ले लिया। तो जब यहां संकीर्णता की बात है, तो उसके अंदर कल शब्या जी थी, आज नहीं है। उनका भी कई बार हम ये देखते हैं, किसी पत्थर को सिंदूर चढ़ा दिया, ये चढ़ा दिया, ये नहीं है। ये हिंदू धर्म कोई इससे नहीं है, और वो हम नहीं समझते, इसके लिए उसका दोषारोपण आप अपनी नासमझी को धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर डालते हो, ये तो जस्टिफाइड बात है नहीं। मैं जिस चीज को नहीं समझ रहा या अनुष्ठानों को नहीं समझ रहा, तो मेरी नासमझी के लिए
धर्म तो कोई इसके लिए जवाबदार है नहीं। तो इसने सारी चीजों को अपने अंदर लिया है, और यदि वह अति भौतिक लोगों के सत्य तथा अनंत के सत्य के साथ अपने रूपों का कोई यथार्थ संबंध स्थापित कर सका तो वह संतुष्ट रहा है। अति भौतिक लोगों के सत्य, जो आपके सुप्राफिजिकल जो लोक हैं, स्तर हैं, तथा अनंत का जो सत्य है, उसके साथ अपने रूपों का यथार्थ संबंध स्थापित। तो आपके जितने भी रूप हैं, जैसे इसके अंदर सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट के अंदर वो बता रहे हैं, ट्रेस कर रहे हैं, 4 तरीके की आपकी है। सबसे पहले तो आपकी जो युग है वो आता है प्रतीकात्मक, सबसे पहला युग। फिर बाद में कन्वेंशनल और टाइपल, और फिर बाद में इंडिविजुअलिस्टिक, फिर सब्जेक्टिव। ये 4 एजेस क्रम से आती हैं, और मनुष्य जाति इन्हीं क्रमों के अंदर बढ़ती है। हर देश के अंदर, हर संस्कृति में किस तरीके से वो रहा। तो इसको एक्सप्लेन करने के क्रम में श्री अरविंद ने कहा कि वेद के अंदर हम पाते हैं कि सूर्य की पुत्री सूर्या, उसका कई देवताओं के साथ विवाह संपन्न हो रहा है। बाद के युग के अंदर आते आते वो महज एक अलंकार रह गया, और आज तो खाली वो एक रूढ़ है, हमको पता ही नहीं। हम जितने भी वो मंत्र बोल रहे हैं, वो एज इफ हम रेप्लिकेट कर रहे हैं उसी चीज को। मतलब वो जो शादी है, वो एक तरीके से ये प्रतीक है कि सूर्य की पुत्री सूर्या जो है, उसका विवाह देवताओं के साथ हो रहा है, अलग अलग देवताओं के साथ। अब इसका क्या अर्थ है? किसी ने इसको इसके लिटरल अर्थ के अंदर कि यार ये पोलीगेमी है, बहुत सारे लोगों के साथ शादी है। अरे भाई, वो बहुत सारे लोगों के साथ शादी या वो चीज नहीं है। आप एनर्जी देते हैं ना, कला के भी अंदर भी देते हैं, व्यापार के अंदर भी देते हैं, संबंध को निभाने के लिए भी देते हैं। तो इसका मतलब कोई बहुत सारी शादियां ऐसा थोड़ी है। या आप ज्ञान प्रदान करते हैं, चिकित्सा में भी ज्ञान हो सकता है, वो ज्ञान संबंध में भी हो सकता है, वो कला के अंदर भी हो सकता है, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो सूर्य की पुत्री है, सूर्य जो सत्य है, उसकी पुत्री उससे जो उत्पन्न हो रही है, उसका विवाह अगर देवताओं के साथ, जो आपके अलग अलग साइकोलॉजिकल पावर्स हैं, यदि उसमें सत्य का प्रवेश न होगा, क्या कर लोगे? हाथ में आपके कोई खिलौने बनाने की कोई विधा है, उसमें यदि सत्य का प्रवेश न हो, क्या कर लेगी वो विधा अपने आप में? तो इसी तरीके से ये जितने भी, मैं ये उदाहरण खाली इसलिए दे रहा हूं, अनंत के सत्य के साथ अपने रूपों का कोई यथार्थ संबंध स्थापित कर सका, जो भी मार्ग में इसको मिला, कुछ भी व्यक्ति मिला, जीव मिला, जंतु मिला, प्रतीक मिला, कुछ भी मिला, जब उसका यथार्थ के साथ उसका संबंध स्थापित कर दिया तो संतुष्ट हुआ। कि आपके कोई भौतिक तत्व भी है, उसको जब मैं ट्रेस बैक कर सकूं, यही चीज माने का शिक्षा के अंदर, यू शुड वर्क फ्रॉम नियर टू फार। एक सिद्धांत शिक्षा का ये है, वर्किंग फ्रॉम नियर टू फार। नियर मेरे को तुरंत जो टेंजिबल है, उससे फार, उसको लेके मैं धीरे 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 बच्चे को उसके मूल तक जा सकता हूं क्या? जगदम्बा की क्रिया तक मैं लेके जा सकता हूं क्या कोई चीज को? बोटेनी ली, एक फूल लिया, मैं धीरे धीरे उसको पकड़ के ले गया। हम तो इवन यहाँ देखिए कितनी तामसिकता है माइंड की, कि श्री अरविंद की सीधी सीधी बात जो है ही वही चीज, उसको नहीं समझ पा रहे। माँ कह रही है शिक्षा के अंदर ये होना चाहिए, आपने एक कोई भी चीज पकड़ी और धीरे 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 उसको ट्रेस बैक करके वहां तक, साइंस है उसको ले जाओ, गणित है उसको ले जाओ, बाहरी कोई पदार्थ है उसको ले जाओ वहां तक। तो बच्चे की एक आदत बन जाएगी, और वो वास्तव में चीजों के मूल को समझने लगेगा, सारी चीज के कारण को समझ सकेगा। तो भारतीय संस्कृति ने ये संबंध हर चीज के अंदर स्थापित किया, अति भौतिक लोकों के सत्य। तो ओकल्टिज्म आए बिना कैसे रह जाएगा इसमें, ये बताइए? अति भौतिक, अदरवाइज तो फिजिकल के अलावा आपको कुछ दिखता नहीं। और फिर अपने अंतःस्थल में इसे सदैव यह ज्ञान रहा है कि धर्म को यदि कुछ एक संतों और विचारकों के लिए ही नहीं, अपितु जनसाधारण के लिए एक वास्तविक वस्तु होना है, तो हमारी समग्र सत्ता को केवल अति बौद्धिक सुप्रा रैशनल को ही नहीं, एवं बौद्धिक अंगों को ही नहीं, अपितु अन्य सभी को भी। आपका रसात्मक है, भोजन में रस ढूंढ रहे हो,
आप आलिंगन के अंदर रस ढूंढ रहे हो, परिवार में रस ढूंढ रहे हो, उन सारों को भी लेके भाई व्यक्ति जहां जिस स्तर के ऊपर है, यदि उसको मैं टारगेट न करूं या उससे मैं संवाद न करूं, तो वो भाग तो मेरा चूक जाएगा, वो तो आनंद में भागीदार नहीं हो सकता। मेरे को रस आ रहा है जिस चीज के अंदर और मैं उसको कंडेम कर दूं कि नहीं, तो इसलिए इन्होंने किसी चीज को, आपके हिडोनिस्टिक पार्ट्स हैं, आप सुंदरता के अंदर हाँ भाई अच्छा भव्य चीज तरीके से रह रहे, उसको भी उन्होंने परमात्मा के लिए निहित कर दिया। हर एक अंग को, हर चीज को, वैर भाव तक को भी, या आपके यदि द्वेष भाव है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी चीज, तो खाली बौद्धिक चीजों को, ये तो इजी है, आपकी चिंतन है, आपके जो इंटेलेक्चुअल चीजें हैं, बुद्धि की चीजें हैं, कल्पना की चीजें हैं, साहित्य की चीजें हैं, काव्य है, इन सारों को आपने मोड़ दिया, इसमें क्या जोर आया? आप तो उस पार्ट को ले, आसक्ति है पुत्र के प्रति, या फिर मेरा जो है कर्म प्रधान व्यक्ति है, राजनीति है, इस तरीके की चीजों को ले और इसको मोल्ड क्या हम कर सकते हैं? कला के अंदर, साहित्य के अंदर तो ठीक है, अपने आप में वो क्षेत्र सूक्ष्म है। ये वाली चीज जहां पैसे का लेन देन है, जहां संघर्ष है, युद्ध है, उसको मैं लेऊं और उसको भी एक कर्म बना दूं, मैं एक क्रिया भगवान के साथ युक्त होने की, कि कितना मैं उसको इससे परमिएट कर सकता हूं। क्या कर सकता है कोई? कल्पना तो कर सकता है क्या इस चीज की? अपितु अन्य सभी को भी अपनी पुकार सुनानी होगी। कल्पना, भावावेग और सौंदर्यात्मक बोध को, यहां तक कि अर्ध अवचेतन भागों की निज सहज प्रवृत्तियों को भी अपने प्रभाव में लेना होगा। प्रोक्रिएशन की आप में जबरदस्त है, संतान उत्पत्ति करने की। अब बताओ, ये इस तरीके की चीज को यदि संस्कृति अपनाती है और इसको थोड़ी सी डिसेंसी में लाने की कोशिश करती है, अभी तो उल्टा काम चल रहा है उसको उभारने की, कि ये जो आपकी जो क्रियाएं हैं, रिस्ट्रेंट की जरूरत नहीं है, इनको तो शिक्षा के अंदर लेके आओ। फिल्में बन रही है इनको लेजिटिमेट ठहराने के लिए। इस संस्कृति ने कभी इस तरीके से इसको हैंडल नहीं किया, और नहीं किया इसीलिए आप ये कह रहे हैं जी मैंने तो देखा ही नहीं उनके चेहरे को, सीता जी को मैंने तो हमेशा पाजेब तो पहचानता हूं, ये नहीं जानता। उन्होंने कहा पूरी सेना लेके चलो, वहां चलते हैं जंगल में, तो उन्होंने कहा पीछे से, का चिंता क्यों करते हो, यहाँ एक जना ऐसा नहीं है जिसका सपने में भी अपने धर्म से मन डोलता हो। और अभी जो आध्यात्मिक व्यक्ति, सो कॉल्ड आध्यात्मिक है, क्या उस पर भी विश्वास कर सकते हो? इनफैक्ट जहां तक नौकरी वगैरह की बात है, आप कहते हैं आध्यात्मिक तो ठीक है, नौकरी के ऊपर तो दूसरे आदमी को रख लो अपने, क्योंकि आध्यात्मिक तो काम करेगा नहीं, इसके तो अपने अध्यात्म का इतना अहंकार रहेगा, मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मेरे को ऐसा खारा मीठा क्यों कह दिया, मेरे को ये काम क्यों कर दिया। तो ये आध्यात्मिक होने का तो ये है कि वो कब किसी काम का ही नहीं रहा वो व्यक्ति, इसलिए आप देख लो एक्चुअल में उनको हायर करने पड़ रहे हैं, यार ये काम तो करेंगे, और जिस दिन नहीं होगा इस दिन उसको निकाल सकेंगे, ये तो सिर पे चढ़ जाएगा। ये अध्यात्म है हमारा। आप देख लो वर्तमान में क्या स्थिति है। धर्म को पराबौद्धिक एवं आध्यात्मिक सत्य की ओर मनुष्य को ले जाना होगा, और मार्ग में इसे प्रकाशित बुद्धि की सहायता लेनी होगी। इल्यूमिन्ड इंटेलिजेंस आपकी, ये इंटेलिजेंस हमारी इल्यूमिन्ड नहीं है। देखो हम जानते हैं कि माँ का काम करना है, पर हम इनसिंसियर हैं, ये इल्यूमिन्ड नहीं है। इल्यूमिन्ड इंटेलिजेंस ये है कि दिन तो बीत ही रहे हैं तेरे क्लैरिटी आई या नहीं आई, तेरी एनर्जी माँ को देनी शुरू कर भाई, ठीक है, माँ के काम तो आए। जिस दिन साक्षात्कार या जो अंदर से कन्विक्शन है होना होगा, हो जाएगा। अभी वर्तमान में ये तो पता है कि ये कर्म जो है माँ के निहित नहीं हो रहा। तो बुद्धि जो है, जैसे कृष्ण प्रेम के लिए श्री अरविंद ने कहा कि यार इसकी पश्चंती बुद्धि, देख लेता है चीजों के पीछे, ये मुद्दा ये है, नहीं तो घूम रहे हैं, पढ़ लिया, सारी चीज समझ में भी आ रही है, हम इनसिंसियर हैं। और तो माँ के क्या हाथ आया है तुम्हारी सिंसियरिटी या इनसिंसियरिटी से? मैं रोग की अवस्था के अंदर हूं, मैं क्या करूं? तो नाम तो ले ही सकता है माँ का, भगवान का नाम तो ले ही सकता है,
पॉजिटिव चेतना में तो रह ही सकता है, उतनी तो कोशिश कर, उसमें कहाँ दिक्कत है। तो प्रकाशित बुद्धि जो है वो तुरंत आके कहेगी कि कोई भी ऐसी चीज बाहरी नहीं है जो मेरे को माँ का ध्यान रखने से भी रोक सके। अगर तकलीफ विचलित कर सकती है तो फिर क्या साधना। कोई भी चीज यदि मेरे को, हाँ, वो बीच में थोड़ा सा इधर उधर कर सकती है। मेरे हाथ में दर्द है, मैं तीर चला रहा हूं तो उसमें थोड़ा सा वो इधर उधर कर सकती है, पर मेरे उद्देश्य से मेरे को कैसे विचलित कर सकती है। तो इसकी प्रकाशित बुद्धि की सहायता लेनी होगी। और इसका इन्होंने रूपक यज्ञ के अंदर दिया है घृत को। घी आप डालते हैं तो कैसी भी आपकी रिजर्व्ड नेचर है, वो जब घृत डालते हो, कैसी भी लकड़ी है यूं वो धुआं करती है, घृत डालते हो वो अग्नि प्रज्वलित, उससे फिर बाद में आगे से आगे आपकी ये चीज चलती है। तो इसकी सहायता लेनी होगी, परंतु वह हमारी जटिल जटिल प्रकृति के शेष भागों को भगवान की ओर पुकारने में अनदेखा करने की चूक नहीं कर सकता। और फिर इसे प्रत्येक मनुष्य को जहां वह स्थित है वहीं से लेकर और वह जो कुछ अनुभव कर सकता हो उसी के द्वारा आध्यात्मिक बनाना होगा। अब बताओ, आप व्यक्ति को यदि वहीं छोड़ देते क्योंकि वो बच्चा है और उसको नहीं आता, अरे भाई सिखाने की आवश्यकता है। उसको यदि कुछ लिखना नहीं आता, पेंसिल नहीं पकड़नी आती, तो आपको वहां से शुरू करना पड़ेगा। आप ये तो नहीं कह सकते कि नहीं ये आगे नहीं जा सकता, या जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है वो इसके पास नहीं आ सकती, क्योंकि पहली स्टेप ही उसको नहीं आती। पहली स्टेप कभी तो लेनी ही पड़ेगी। इसने स्वीकार किया और आपके हर भाव को स्वीकार किया। कोई इसने सन्यासी और सामान्य व्यक्ति ऐसे दो खाई नहीं पैदा करी जैसे कि बुद्धिज्म ने करी, कि क्या तो एक निवृत्त व्यक्ति है और क्या एक संसार के अंदर प्रवृत्त व्यक्ति है। ऐसी कोई ट्रेंचेंट कोई दो खाई नहीं। आध्यात्मिक बनाना होगा, उस पर एकाएक कोई ऐसी चीज नहीं थोप देनी है जिसे वह अभी एक सच्ची और सजीव शक्ति के रूप में नहीं समझ सकता। यही हिंदू धर्म के उन अंगों का अभिप्राय और उद्देश्य है जो प्रत्यक्षवादी बुद्धि द्वारा तर्कहीन या तर्क विरुद्ध कहकर विशेष रूप से कलंकित किए जाते हैं। ये कलंकित किए जाते हैं, अभी भी किए जाते हैं। हम ये पढ़ने के बाद भी जब तक इसका चिंतन न करें हम समझ नहीं सकते। और समझने का मतलब ये नहीं है कि हम ये कहते हैं इसका मतलब ये सूंड जिमाना ठीक ही है, मतलब उसके साथ क्या व्यवहार करना ये नहीं। मैं समझ गया किसी राग को तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसमें गलतियां उसको भी मैं स्वीकार कर रहा हूं। अगर मैं चित्रकला समझ गया या मैंने मूल चित्र को देख लिया जो बच्चा बनाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं उसको ये कहूं नहीं तूने तो हूबहू बना दिया। आप प्रोत्साहित कर सकता हूं मैं उसको, तू अच्छा बना रहा है, इसमें थोड़ा सा ये कर सकता है, इसमें थोड़ा सा ये कर सकता है। पर आप ये जानते हो कि मूल जो सीनरी है और जो उसने जो उसका कैरिकेचर बनाया है उसमें कितना बड़ा गैप है, आप देख सकते हो। और अब क्या करना है आपकी भूमिका समझ सकते हो। इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि मेरे को ये कीड़े खाए हुए जो रूप है ना हिंदू धर्म के, इससे भय नहीं है। बाकी जो सो कॉल्ड हिंदू कहते हैं वो अपने आप को आधारित किस पे करते हैं, उनको ये पता ही नहीं कि इन रूपों को तो चले जाना चाहिए। कुछ तो जाति पाति ये जो है उसको नहीं नहीं ये हमारे एक समय इनकी प्रासंगिकता थी। अरे यार तेरे को क्या पता थी या नहीं थी। श्री अरविंद का इसने बहुत बड़ा नुकसान किया है। जो कास्ट सिस्टम है, वर्ण व्यवस्था एक अलग चीज है, पर कास्ट ने तो आपकी 1/3 2/3 जनता को सारे को कंडेम कर के रखा है। तो और ये चले ही जाना चाहिए। इसलिए होलो वर्म ईटन जो जो एक्सटर्नल्स हैं उससे मेरे को डर नहीं लगता। श्री अरविंद कह रहे हैं कीड़े खाए हुए हैं ये, छोड़ो ना यार इनको। पर न तो हमको ये पता मर्म का पता, पर न ये पता कि कीड़े कौन से खाए हुए। तो इसलिए अब ये वाला जो है अफोरिज्म की धार्मिक विचार में समस्त अनुभव और विचार, पहले तो अनुभव और विचार मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का, अगर अभी भी चिंतन करो तो धार्मिक विचार। हाँ, अगर ये वाली बात हम करें तो इसमें ये संकीर्णता हो सकती है कि हम उसके जो ये कीड़े खाए हुए जो रूप हैं जो कि समय से चेंज हो ही जाने चाहिए। मेरे कपड़े हैं, मैं कोई हमेशा वही वाले पहनता रहूं, अगर वो फट भी जाए तो भी वही पहनता रहूं, ये तो कोई बात नहीं। तो मूल आपका भाव वही हो सकता है, उसका जो बाहरी अभिव्यक्ति है या मानसिक रूप है वो तो छोड़ ही देने चाहिए, वो तो संकीर्ण हो ही जाएंगे।
उसकी जो समय के ऊपर प्रासंगिकता है, भोजन भी है, ताजा है, जिस समय आपको पुष्टि प्रदान करेगा, उसके अलावा उसको रखोगे, उसकी प्रासंगिकता एक थोड़े से समय बाद में उसकी खत्म हो जाएगी। फल काट के रखते हो, थोड़े समय बाद में वो बासी हो जाएगा। जूस निकाल के रखते हो तो और जल्दी खराब हो जाएगा। वो कहते यार तुरंत अगर पीते हो तो फायदा करेगा, नहीं तो फेंक दो इसको। तो वैसी मूल जो तत्व है धर्म के अंदर, उसके अलावा उसके जो रूप हैं, जो किसी समय विशेष के ऊपर तो एकदम आवश्यक हैं। तो आज जो रूप पैदा हमको करने की आवश्यकता है, तो श्री अरविंद कह रहे हैं आज हमको हिंदू धर्म को एक भावी विश्व धर्म देने की आवश्यकता है, जो अपने अंदर समस्त धर्मों को समाहित करेगा, विज्ञान को समाहित करेगा और सारी चिंतन धाराओं को, पूरे समाज को एक आत्मा बना देगा, पूरे विश्व को एक आत्मा बना देगा। ये 14-15 नंबर पेज के ऊपर हमारा जो जो इंडियन कल्चर है उसके ऊपर देखो आप, कि भारतीय संस्कृति नष्ट नहीं हो सकती। हमारा धर्म, हमारी जो सनातन धर्म है, हमारी चीज है, वो नष्ट नहीं हो सकती। वर्तमान में हमारे सामने खाली ये आवश्यकता है कि हम एक भावी विश्व धर्म प्रदान करें, जो समस्त धर्मों को, विज्ञान को, चिंतन को, सभी चीजों को समाहित करे। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका भी यदि सोचे तो मतलब वो गिरजाघर तोड़ देंगे या नहीं तोड़ेंगे और उनके अंदर कृष्ण जी बिठा देंगे या राम जी बिठा देंगे, सभी धर्मों को, या फिर सबको छूट दे देंगे, कैसे करो। ये इस स्तर के ऊपर ये न तो कोटेशन समझ में आते, न बातें समझ में आ सकती। यहां तक तो मेरे ख्याल से ठीक होगा। हालांकि आपके लिए छोड़ता हूं मैं ये चिंतन के लिए। ये कुछ कुछ पॉइंट्स इसके बना के, जैसे कल वाला भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बेस था इसका, कि धर्म की आवश्यकता क्या है। और उसका तो अगर कितना भी आप सोचते रहिए, ये नहीं कि आपने 1 घंटे सोचा तो, वो तो पूरा इतिहास को जब तक ट्रेस नहीं करते हम श्री अरविंद के आलोक में, वो बात नहीं समझ में आती। अब इसके आगे हिंदुत्व क्या है, इसके 3 मूल तत्व, यहां तक तो ठीक है क्या, या यहां तक कोई बात ऐसी है जिसको हम नोट कर लें और उसको और क्लैरिफाई करने की कोशिश करें? ये सर लाइव डिवाइन के किस पेज पर है, एक्चुअल लाइव डिवाइन के किस पेज पर है हिंदी में? एक्चुअल क्या होता है? मतलब लाइव डिवाइन के किस पेज पर है? अंग्रेजी है बस, जो है सो जो CWSA के आपको बता दूं मैं। लाइव डिवाइन तो हिंदी में भी अवेलेबल है ना जीपी जीवन। तो एक्चुअल थोड़ी है वो, उसका एक्चुअलिटी से क्या मतलब है? वो मुंह से गलती से शब्द निकल गया। मतलब लाइव डिवाइन का हिंदी में अगर पढ़ना चाहें, ये जो आपने पढ़ा है, हाँ, वो मैं वो पूछ रहा था किस। टेक्स्ट में भेज दूंगा आपको। हाँ वही, मैं नहीं भेजना नहीं है, मेरे पास लाइव डिवाइन है, मुझे हाँ, सिर्फ वो पेज पर बताना। परिवर्तन उसमें हमने जो पढ़ा उसमें परिवर्तन है। हाँ बस 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 बस, वो तो मैं ढूंढ हमने लूंगा। हमने मूल अंग्रेजी से लिया है, इसलिए जो आप उसका जो हिंदी अनुवाद है, वो 2-4 लाइक, पन्ने आगे पीछे हो जाएगा। हाँ, तो वो तो स्क्रीन जो मैंने शेयर करी थी और उसका मैंने नंबर बताया, वो आपके CWSA का वॉल्यूम पहला है अंग्रेजी का, उससे उसमें रेफरेंस दे रखा है मूल का, उससे आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। नहीं, मैं आपसे टेक्स्ट वो तो मेरे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत ही शेयर कर सकता हूँ। हाँ अभी तो मैं 3-4 दिन बाहर हूँ, उसके बाद मैं घर जाके पढ़ूंगा इसको, ये बहुत हाँ, इंपॉर्टेंट चीज है। हाँ, यहाँ तक कोई बात है क्या विवेक? इसका उदाहरण दे सकते हैं जो लास्ट में बोल रहे हैं, बता रहे हैं आपकी जो धर्म है वो अपनी संकीर्णताओं को पकड़े रहता है। जो पुराने हो गए वो, जैसे जब चीजें पुराने होने के बाद फिर वो बदल जानी चाहिए। तो इसका कोई धर्म थोड़ी उदाहरण? पकड़े रखता है, धर्म नहीं पकड़े रखता। मानव प्रकृति जिस तरीके की है, इसलिए वो एक प्रासंगिकता खत्म आपके, भाई आपके मेरे साथ भी है। एक समय कोई अनुभूति थी या माँ का कोई एक्सपीरियंस आया, पर मेरे को तो उससे आगे अब हो गया, वो ठीक है, आगे चलना चाहिए। इसीलिए माँ कह रही है आपके कितने भी ऊंचे से ऊंचा एक्सपीरियंस हो, व्यक्ति को अपने एक्सपीरियंस से ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि आप अपने अंदर डिवाइन को कैरी करते हो। आपको कितना भी ऊंचा अनुभव हो गया हो, सुप्रामेंटल का भी हो गया हो या सच्चिदानंद का भी हो गया हो या जिसका भी, शब्द ही तो है ये। क्या परमात्मा इन किन्हीं भी आभूषणों से या जिन भी चीजों से क्या प्रभावित हो सकता है? वो किसी से प्रभावित नहीं हो सकता। आपने चाहे कितनी भी ऊंची पद्धति विश्व को दे दी हो,
कितना भी बड़ा साक्षात्कार दे दिया हो, तो भी परमात्मा तो स्वयं परमात्मा है। वो भी फाइनल टर्मिनस थोड़ी है। ये आ गई थी, ऊंची से ऊंची आ गई, ये मैंने ऊंचे से ऊंची चीज दे दी। हम तो एक छोटी सी चीज के अंदर, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, मेरे को जो है वैश्विक चेतना का अनुभव हो गया। इनफैक्ट छोटे छोटे अनुभव, शांति का अनुभव स्थापित हो गया। हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट है, साधना के अंदर प्रक्रियाएं हैं, पर कम से कम स्थान तो उसका हो कि यार इतना इसकी वैल्यू है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। तो ये भैया धर्म मैं की इस समस्या नहीं है, ये मानव प्रकृति की समस्या है। मैं इस उदाहरण से इसको रिलेट करना चाह रहा था कि जैसे धर्म की अभिव्यक्ति के जो अलग अलग तरीके हो गए, जो मानो जी हम लोग लेकर चलते, हम जो अलग अलग चीजें लेकर चलते हैं, जैसे हाँ, अब ये साफ, आवाज अभी जा रही है? अब साफ है। हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं इससे रिलेट करने की उदाहरण से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जो हमारे यहाँ अलग अलग पद्धतियाँ हैं, जैसे मंदिर में जाना या किसी चीज को कहीं देखते हैं तो उससे सिंदूर लगाना, ये पूजा करना, तो ये सारी चीजें जो है वो अब कैसे अपने आप में तंत्र है पुरानी ये, हो गई। हाँ, पुरानी तो नहीं है, तंत्र है ये। इस तंत्र में अब क्या चीज अधूरा रह गया है जिसे पूरा करने की जरूरत है, या तो ये तो बहुत पुरानी हो गई तो अपने आप में अब ना, ये भी एक चीज। पुरानी नहीं हो गई, पुरानी हो जाती तो इसका प्रभाव, मतलब आप ये देखिए कि कुंभ के ऊपर जो आने वाली भीड़ है, यदि आप इतिहास पे दृष्टिपात करें तो ये तो बढ़ती जा रही है, कम तो हो नहीं रही। या मंदिरों का जो प्रभाव है खाली भारत को छोड़ के, आप इस्कॉन जब आया था, कौन था? इतने एक जने थे। प्रभुपाद जी ने तो 4 जनों को, उनको तो ये पता नहीं कि हमारे साथ सुबह क्या करने वाले हैं, उन्होंने कहा आ जाना। वो 3 4 5 जो लोग थे, और सुबह उनको बिना बताए उनका मुंडन कर दिया। उनको तो यही नहीं पता हो क्या रहा है ये। और आज जो है हरे कृष्णा मूवमेंट पूरे धरती के ऊपर फैला हुआ है, और उतने ही ईमानदारी से, ये नहीं कि उसमें कोई उनकी कोई कमी आ रही है उसके एग्जीक्यूशन के अंदर, किस तरीके से। और छोटे 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 ऐसे गांव बनने लग गए। उन्होंने कहा यार कम्युनिटी बना रहे हम, एकदम वैसे जैसे गोकुल के अंदर थे वैसी इस्कॉन है, वैसी एक पूरी कम्युनिटी है। और छोटी कम्युनिटी भी नहीं है, आपके यहाँ छोटा मोटा गांव है, उतनी जनसंख्या है वहां की, और एकदम वैसे का वैसा ही जीवन जीते हैं वो, जैसा उसके अंदर वर्णन है। हम नहीं कह रहे ये आइडियल स्थिति है, और सुप्रामेंटल की ओर जो मूवमेंट चल रहा है उसमें इनकी क्या प्रासंगिकता होगी, ये दूसरे प्रश्न है, इनको तो छोड़िए। पर ये तंत्र ही तो है, पुराण और तंत्र, ये कितना ज्यादा प्रभावशाली होता जा रहा है, और कितना परमिएट करता जा रहा है, भीतर प्रवेश करता जा रहा है। भाई मां श्री अरविंद की पद्धति जो भी है, पर अभी भी आप ये देखिए, जन्म के समय, मृत्यु के समय, विवाह के समय, ये अनुष्ठान जितने भी हैं आपके, आप जानो चाहे न जानो, आप रिपीट लगभग वो चीजें कर रहे हैं, और उनका होल्ड कोई कम नहीं हो रहा। कि मूर्ति पूजा है, आप कह रहे हैं भी ये तो पहले की थी, आज की नहीं है, ऐसी तो बात नहीं है, ये तो बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट हमारे जो जितने साधन बढ़ गए, उससे तो इसका प्रचार बढ़ गया। गणेश जी दूध पी रहे हैं, ये खबर एक बिजली की जैसे आप तुरंत पहुंचा नहीं सकते। एक कॉर्नर में कोई चीज होती है कि एक चमत्कार हुआ जी, ये दुर्गा जी ने ये चमत्कार कर दिया, पूरे विश्व में और कोई दूसरी खबर पहुंचे नहीं पहुंचे, ये पूरे में पहुंच जाती। पूरी दुनिया दूध पिलाने पहुंच गई वहां गणेश जी को। अब कैसे पहुंचाते ये, डाक से या उनसे तो ये खबर पहुंच नहीं सकती। सरकार चाहे तो योजना करके ये चीज लागू नहीं कर सकती। सारी चाहे G20 हो जाओ, और चाहे जी जितने भी आपके देश हैं वो सारे इकट्ठे हो जाओ, तो भी ये लागू नहीं कर सकते कि सारे जाके ये ट्राई कर लें। और आपको भी याद होगा, सारे चले गए और वो पी भी रहे थे, और ऐसी कितनी कितनी घटनाएं हैं। उनको कहाँ रखें, कहाँ स्थान है उनका? कि जी हम कामाख्या देवी के टेम्पल के अंदर गए, क्या कहाँ रखें उसको? कितनी भी इंटेलेक्चुअलिटी हो, कैसे क्वेश्चन कर लेगी उसको? या जो जो रूप हैं, इसका कितना जबरदस्त होल्ड है, ये तो एकमात्र श्री अरविंद बताते हैं।
हाँ, प्रैक्टिस सारे कर रहे हैं, पर उसको कहाँ इस पूरे पिक्चर में इसका स्थान कहाँ है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये तो एकमात्र श्री अरविंद बता रहे हैं हमको। आपके पास अब है पुस्तक हमारी भारतीय संस्कृति, उसमें देखो पुराण और तंत्र, उसके विषय में श्री अरविंद क्या कहते हैं। विवेक। ठीक है भैया। एक्चुअली मैं समझना चाह रहा था कि ये तंत्र जो है इसका मतलब वर्तमान स्वरूप में भी अपना प्रभाव ज्यादा बढ़ाते जा रही है, इसका मतलब अपने आप को अपग्रेड करते जा रही होगी, लेकिन वो देखो, इस अपग्रेडेशन की बाहरी प्रकृति को आवश्यकता है। क्या? मेरे शरीर को यदि भगवान के आलिंगन का आनंद न मिले, अगर मैं इंटेलेक्चुअली पुस्तक पढ़ लूं, पर माँ के लिए चंदन घस रहा हूं, या मैं माँ के लिए कोई कसीदा करके उसके लिए कोई चीज बना के लेके जा रहा हूं, उसके अंदर मेरी भौतिक प्रकृति को जो आनंद आ रहा है, वो खाली किताब पढ़ने से कैसे आ सकता है? ये वाले पार्ट को कैसे हटा सकते हो? आपकी प्रकृति जिस तरीके की बनी हुई है, हमारे जितने भाग हैं, जो चीज उसको पूरा आनंद देगी। मैं आपको इंटेलेक्चुअल आनंद दे रहा हूं, पर भूख लग रही है, उस समय भोजन नहीं दे रहा, दूसरा जना आपको भोजन दे रहा, तो उसकी महत्ता आपके लिए बढ़ नहीं जाएगी? और वो तृप्त कर रहा है, बहुत अच्छे से दे रहा है, तो आप कह रहे यार ये आदमी बहुत अच्छा है। ठीक है, ये मेरे को ज्ञान की बातें बता रहे हैं, वो ठीक है, पर भाई साहब आपके ज्ञान से मेरा पेट नहीं भरता, इनके वाले ज्ञान से मेरा पेट भरता है। तीसरे, या फिर आप फिजिकल तकलीफ में हैं और वो आपको बिल्कुल सुख पहुंचाता है कोई, तो देखिए एक एक्ट भी ऐसा किसी ने आपके साथ किया, जीवन भर आप याद रखते हैं यार बहुत पीड़ा में था, इसने मेरी पीड़ा उस एक दवाई से या जिस भी जेस्चर से, और पीड़ा भौतिक भी हो सकती है, साइकोलॉजिकल भी हो सकती है, गहरी आपके मनोवैज्ञानिक पीड़ा से जो हर लेता है, वगैरह ये मेरा सच्चा मित्र है, कितनी गहरी आपके उसके प्रति हो जाती है। तो यदि तंत्र न हो, नाम है तो एक, मतलब ये आपके लिए एक ऐसा आयाम है, एक एवेन्यू है, एक साधन है, जो आपकी बाहरी प्रकृति मात्र को भी जोड़ता है उसके साथ। नहीं तो बताओ, वहां से आप पैदल जा रहे हो और खाली एक लोटे के अंदर गंगा जी का पानी भर के लेके आ रहे हो, क्या अर्थ हो सकता है इसका? इंटेलेक्चुअली क्या, कैसे समझाओ आप इस बात को? क्यों जा रहे हैं वो? और कितनी कितनी यात्राएं डेली चल रही हैं। कभी एकादशी के ऊपर जी हम तो सालासर जा रहे हैं, हम तो इसके ऊपर जा रहे हैं, मंगलवार है आज, शनिवार है आज, ये है ये, आज शुक्रवार है आज इन माता का व्रत करेंगे, आज इसका करेंगे, सोमवार को इनका करेंगे। दिनों को बांट रखा, दिन के अंदर जो संध्या है उसके समय बांट रखे, अनुष्ठान बांट रखे, सारी चीजें, एक एक कदम वास्तव में देखो। और पहले तो एक कदम भी धर्म को याद किए बिना नहीं रख सकते थे। तो हमारी प्रकृति को आवश्यकता है। मैं कहूं हवा से प्रेम कर लो, कैसे कर लूं हवा से प्रेम? मेरे को तो कोई चीज चाहिए। मूर्ति को यदि मैं कपड़े नहीं पहना सकूं, उससे संवाद न कर सकूं, और ये मेरे पास प्रामाणिकता नहीं हो, किसी ने ये कह दिया कि ये मूर्ति जीवंत होके बात भी करती है, भाई ये खाली मूर्ति नहीं है। एक जना भी ये उदाहरण छोड़ जाएगा आपके अपने समय में कि उसके साथ उस मूर्ति ने व्यक्ति के जैसे व्यवहार किया। अब 100 साल पहले किसी ने किया हो न किया हो, पर आज किसी ने एक ने भी अगर कह दिया, हो गया प्रमाण सिद्ध। अब आगे वाले आने वाले समय में फिर ये तो जीवंत है, ये धारा तो कितने बरस पहले से चली आ रही है या नहीं आ रही है। श्री अरविंद ने रिकॉर्ड ऑफ योग में आज से पहले जितनी सिद्धियां थी और थी, सारों को प्रमाण सिद्ध कर दिया। ये औषधि 200 साल पहले काम करती थी, नहीं नहीं 200 नहीं, अभी कल भी मैंने एक रोगी को दी, उसके ऊपर इस औषधि ने काम किया, तो आज भी ये एक्टिव है। ये यंत्र पहले ही नहीं, आज भी एक्टिव है, आज भी नक्षत्र है, तारा है। आप जंतर मंतर में जाओ, वो कह जी आज भी ये एक्टिव है, आज ये फंक्शनल है, काम करता है। तो ये तंत्र आज भी काम करता है। तो ये अप्रासंगिक कैसे कह सकते हो? अगर आज आपको वो प्रेजेंस दे देता है, आप चेतना की एक स्थिति में हो, तो किसी भी शक्तिपीठ के ऊपर गए आप, और वहां जाके या फिर आपने कोई अनुष्ठान किया, आप अपनी चेतना का स्तर देख लो, अगर उसमें इजाफा होता है थोड़ा बहुत भी, इसका मतलब तो काम कर रहा है वो तंत्र। ये कितनी सीधी बात है। ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ऑब्जेक्टिवली जांचने का क्या तरीका है? मैं वहां गया, गंगा जी के अंदर एक डुबकी लगाई, मेरी चेतना का जो भी स्तर था,
इतना तो सब्जेक्टिवली हम देख ही सकते हैं। और डुबकी के बाद में ये फर्क आ गया, तो हर डुबकी के अंदर फर्क आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव आपके ये सारी चीज हो गई। इंद्रसेन जी जो हैं, जो माँ के भक्त थे, फिलोसॉफी के अंदर मतलब अच्छी बली पकड़ थी, पूरी दुनिया के अंदर नाम था उनका, और इतने इंटेलेक्चुअल थे और कोई दूसरी चीज नहीं मानते थे। पर क्या गंगा जी की प्रेजेंस को तो भाई मेरे को तो अनुभव है इस बात का। ओपन में सोते थे वहां, बाद में हरिद्वार में जो ये योग मंदिर है बाद में वो संभालते थे। गंगा जी के प्रति उनकी विशेष कि नहीं कि मेरे को अनुभव है इस चीज का, और जबकि और कोई दूसरी चीज माने नहीं, वो तो ड्राई फिलोसॉफी वाले व्यक्ति। तो तंत्र काम करता है या नहीं करता, आप प्रयोग करके देख लो। अगर वो आपको किसी चीज से जोड़ता है, या आप अपने आप ट्राई करके देख सकते हो। अगर आपके साथ करता है तो चाहे सारी दुनिया के साथ करता हो या नहीं करता हो, आपके लिए तो करता ही है। अगर एक जने को भी ये जोड़ता है तो इसका मतलब तो काम करता है। और एक जने की बात नहीं है, ये तो सबको। अब वो कह रहे शक्तिपीठ है, यहाँ उनका ये अंग गिरा, यहाँ आंसू गिरा, यहाँ इनके ये आयुध गल गए, यहाँ ये हो गया, ये हो गया। अब आप कहते हैं यार मिथिकल चीजें हैं ये गलत है, मतलब ऐसी है ही नहीं, हिस्टोरिकल फैक्ट ही नहीं है। पर आप जो एक्चुअल जो चीजें, वहां की यात्रा में कोई विशेष आपको सुख नहीं है, वहां जाके आप कह रहे यार यहाँ चलेंगे। अब वो रहा हो या नहीं रहा हो, अगर आपको जोड़ता है किसी चीज से तो और उसकी उपयोगिता क्या है? उसने तो अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी कि आपको अपनी अंतरात्मा से, आप जहां भी खड़े हो 2 कदम अगर आगे बढ़ाया, उसने अपना काम कर दिया। इसमें बात क्या है? तो धार्मिक संकीर्णता जो धर्म की बात है, पहले तो उसका स्वरूप क्या। तो विचार और अनुभव क्या होता है? धार्मिक विचार क्या होता है? धार्मिक अनुभव। तो क्या धर्म अपने आप में है, या ये समस्या मनुष्य की प्रकृति के अंदर है? इसलिए हम ये सारी यात्रा, मेरे को लगता है कि ये फ्रूटफुल रहेगी, बाद के लिए भी फ्रूटफुल रहेगी। तो ये कल और ट्रेस करनी पड़ेगी। पर आप कल वाला और आज वाला, इसके बाद में ये जो है हिंदुत्व क्या है, इसके 3 मूल तत्व, ये कल हम लेते हैं। मेरे को नहीं पता था कि इसमें इतने 3-4 दिन अपने लग जाएंगे, पर हाँ वर्थ वाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों विवेक, इसमें यहाँ तक नहीं तो यहाँ अपन इसको विराम देते हैं। ठीक है भैया, टेक्स्ट भेज दीजिएगा ना कल वाला और आज वाला भी। हाँ, ये तो अपनी पुस्तक में है, रेफरेंस बता दूंगा, नहीं टेक्स्ट भी दे दूंगा मैं। दीपक, ठीक है पंकज। ठीक है, कल वाली और देख लेना, उसके अंदर श्री अरविंद ने 4 धाराएं बताई हैं। उसमें धर्म, रिलीजन, ओकल्टिज्म और स्पिरिचुअल थॉट, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन और एक्सपीरियंस। चौथा तो है वो एक्चुअल एंट्री का एवेन्यू है। 3 जो है प्रकृति ने, तो कोई प्रकृति, आप सोचो कि धर्म को हटा दोगे, नहीं हटा सकते। ये तो प्रकृति ने ये धाराएं अपनाई है, तो ये तो समझने की आवश्यकता है, हटा सकते ही नहीं आप। तो यहां हम इसको रोक देते हैं, कल फिर बाद में मिलते हैं। जय श्री। जय श्री। जय श्री राम।